आज हम लोग देखेंगे पीएच का महत्व। ठीक है, जो कल पढ़ा था जी पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से 14 के बीच। 7 से ज्यादा है तो क्षारक, 7 से कम है तो अम्ल। ठीक है, 7 से कम है तो अम्ल होगा। पीने के जल का महत्व यानी उसका पीएच मान जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए जी, 7 के पास होना चाहिए। ठीक है, क्या हम लोग जो चापाकल का पानी पीते हैं उसका पीएच 7 होता है? नहीं होता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जल के पीएच का ही पता लगाकर यह ज्ञात होता है कि जल सिंचाई और मछली पालन हेतु उपयुक्त है या नहीं। ठीक है, तो जो बड़े क्षेत्र पे क्या करता है जी, मछली पालन करता है, और सबसे पहले किसका पता लगाता है, जल के पीएच मान का, कि यहाँ का जल अम्लीय है कि क्षार की है ना, और वह पता लगाकर देखता है कि इस अम्ल के लिए या फिर इस क्षारक के लिए कौन सा मछली उपयुक्त है, कौन इस अम्ल को या क्षारक को कौन सा मछली जो है सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से क्या करता है कि मछली छोड़ता है। हम लोग के इधर क्या है कि पोखरा है, पोखरा का पीएच का मान पते नहीं है, छोड़ दिया, रेहू कतला सब छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा दिन बाद पता चला सब क्या हो गया, मर गया, 4-5 टू बचा है। ठीक है, तो पीएच का पता लगाता है पहले जल का, कि ये पीएच मान कितना है। यदि 5 है तो 5 पीएच मान के लिए कौन मछली क्या करेगा, सरवाइव करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वहां पे क्या छोड़ा जाता है जी, मछली छोड़ा जाता है। अब देखो जिसका पीएच मान 5 है वहां पे मागुर मछली, जानते हैं सब, मागुर जिसका सूंड निकल रहा है बड़ा बड़ा है ना, तो मागुर मछली उसमें रहेगा और तुम छोड़ देगा कतला मछली, तो क्या होगा, मछली नहीं मरेगा जी, मरेगा ना। तो पीएच का पता लगाकर ही क्या किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, और क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। मिट्टी के पीएच का पता लगाकर उसके अनुसार फसल लगाया जाता है। ठीक है, पीएच का पता लगाकर मिट्टी का देखता है कि कौन सा, लेकिन इधर नॉर्मली उतना पीएच का पता नहीं लगाता है। ठीक है, जो पूरा साइंटिफिक तरीके से खेती वगैरह करता है वही पीएच का क्या करता है जी, पता लगाता है। रक्त और मूत्र के पीएच का पता लगाकर बीमारियों का क्या होता है जी, ज्ञात होता है। ठीक है, तुम लोग सुना होगा अम्ल वर्षा, सुना है सब, कौन कौन सुना है अम्ल वर्षा? अम्ल वर्षा में क्या होता है, अम्ल वर्षा में क्या होता है कि जो वर्षा का जो जल होता है ना, जल, उसका पीएच जो है वो 7 से क्या होता है जी, कम हो जाता है। 7 से क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, वर्षा का जो जल है उसका पीएच मान 7 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए जल कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और ऐसे जल को हम लोग कौन सा जल बोलेंगे, अम्लीय जल। समझ आएगा, कौन सा जल बोलेंगे जी, अम्लीय जल। ठीक है, इस पीएच मान का यदि मुंह का पीएच मान गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, किसका जी, मुंह का, मुंह के लार का यदि पीएच मान क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, यदि घट रहा है, अम्लीय हो रहा है, तो हमारे मुंह में जो दांत होता है ना, उसमें दंत क्षय रोग पकड़ लेगा, यानी दांत क्या होने लगेगा जी, गड्ढा गड्ढा कीड़ा, मतलब बोलता है ना कीड़ा लग जाता है, नहीं बोलता है, तो दांत क्या होगा, सड़ने लगेगा। ठीक है, दंत क्षय कैसे होता है, ये मान लो कि हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, खास करके चॉकलेट। ठीक है, ये बच्चा में अधिकतर होता है, किसमें जी, दंत क्षय किसमें होता है, बड़ा में होगा जल्दी, बहुत कम, रेयर केस में बड़ा में देखने को मिलता है, अधिकतर किसमें हो जाता है बच्चा में, देखिएगा दांत सड़ने लगा उसका। ठीक है, कारण क्या होता है कि बच्चा अधिक मात्रा में चॉकलेट खाता है। ठीक है, और चॉकलेट क्या होता है, हार्ड होता है, उसका दांत के अंदर क्या हो जाता है, फंस जाता है। आप जो दांत की जो खा गया तो निकल गया, पेट में चल गया, उसको वो तो पच जाएगा। ठीक है, लेकिन जो दांत में क्या हो गया जी, फंस गया। अब उस जो फंसा दांत में ना, हम जानते हैं कि वायुमंडल में क्या है, सूक्ष्म जीव है ना। अब हम लोग रात में सोते हैं कि नहीं सोते हैं, सोते हैं तो हमारे मुंह के अंदर भी क्या घुस जाता है, सूक्ष्म जीव घुस जाता है। ठीक है, और सूक्ष्म जीव घुसने के बाद ये जो दांत है ना, दांत के अंदर जो फंसा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है उसको क्या कर लेता है, खाने लगता है, और खाने लगता है तो खाता है तो क्या छोड़ता है जी, अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है, जिससे मुंह में अम्ल की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये दांत के सबसे बाहरी परत, जिसको क्या बोलते हैं, दांत को 2 भाग में बांट के पड़ेगा ना, दांत के बाहरी परत को इनामेल और आंतरिक परत को बाहरी डंटाइन। अच्छा, बाहरी परत को क्या बोलता है, डंटाइन, और अंदर को इनामेल। ठीक है, तो वो डंटाइन और इनामेल को क्या करता है जी, खाना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, खाना स्टार्ट कर देता है, कौन, अम्ल, मतलब सड़ाना स्टार्ट कर देता है, और दांत क्या हो जाता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पीएच मान यदि मुंह में यदि पीएच मान घट रहा है मुंह का, ठीक है, मुंह का पीएच यदि क्या हो रहा है जी, घटता है, क्या होता है,
घटता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, दंत क्षय पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, दंत क्षय। वो दांत को ऐसे, तो दांत बहुत कठोर होता है ना, जो डंटाइन जो भाग ऊपर जो सफेद चमकीला टाइल जैसा दिखता है, वो बहुत क्या होता है, कठोर होता है। उसको जल में रखेंगे तो घुलेगा नहीं, घुलेगा, कभी भी घुलेगा वो। यदि पीएच मान दांत मुंह में यदि लार का पीएच मान यदि नॉर्मल रहेगा तो घुलेगा, जल्दी नहीं घुलेगा। लेकिन यदि कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि अम्ल हो जाएगा। अम्ल उसको क्या कर देगा, सड़ा देगा। किसको जी, डेंटाइन को। डेंटाइन के साथ साथ इनामिल को भी, अंदर का जो भाग होता है उसको भी क्या कर देता है, सड़ा देता है, और दांत पूरा गड्ढा हो जाता है, खोखला। समझा कि ना, क्या हो जाता है जी, खोखला हो जाता है। तो मुंह का पीएच मान घटेगा बढ़ेगा तो दंत क्षय पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। अम्ल वर्षा का मान, पीएच मान यदि घटता है, ऊपर से जो वर्षा होता है उसका यदि पीएच मान घट जाता है तो वर्षा कौन सा वर्षा कहलाएगा, अम्ल वर्षा कहलाएगा। कौन सा वर्षा कहलाएगा, अम्ल। यहाँ पर कुछ कुछ विलियन दिया हुआ है, ठीक है, उसका पीएच मान को क्या करना है, याद करना है। इस सब में कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा। समझा कि नहीं। बिलियन लार खाने से पहले का पीएच कितना होता है, 8 होता है। खाने के बाद उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 2 होता है। कॉफी, जो चाय पीता है तुम लोग, चाय के जैसा ही कॉफी होता है, थोड़ा सा इसका टेस्ट मतलब कैसे बोलेंगे, जो पिएगा वही जानेगा। अब रसगुल्ला का स्वाद बोलेंगे मीठा होता है, कितना मीठा, कै किलो मीठा, 2 किलो, हाँ, जो खाएगा वही ना जानेगा जी। तो कॉफी का पीएच कितना होता है, 5 होता है। टमाटर का रस, इसका पीएच कितना होता है, 4 होता है। बताओ, टमाटर खट्टा लगता है, 4 होता है, ठीक है। 7 से कम होगा ना, नहीं होगा, तो अम्ल होगा कि क्षारक होगा। ये नल का जल का पीएच मान कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 4 से 8। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7.4 होता है। कितना होता है जी, 7.4, ठीक है। कितना होता है, 7.4, जो कि किस किस चीज को दिखा रहा है, क्षारकता को, है ना। यानी रक्त कैसा होता है, क्षारक। शराब का 2.8 से 3.8 डिपेंड करता है कि शराब कैसा है। अलग अलग शराब में अलग अलग पीएच मान देखने मिलेगा, लेकिन होगा कंजू अम्लीय होगा। कैसा होगा जी, अम्लीय होगा। दूध 6.4 से 6.6 तक, ठीक है। मूत्र 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। समझा कि ना। मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 वेरी करता है। क्या करता है जी, बदलता है। इस सबको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अम्ल और क्षारक में अंतर, अम्ल और क्षारक में अंतर। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। ये अम्ल जो है वो नीला लेटोस पत्र को क्या कर देगा जी, लाल कर देगा, और ये लाल लेटोस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है। ये मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, लाल कर देगा, और ये मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, पीला कर देगा, ठीक है। ये जल में घुलकर कैसा आयन देगा, H+ आयन। ये जल में घुलकर OH- आयन देगा। इसका पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होगा, कम होगा। क्षार का पीएच मान 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यह क्षारक के प्रवाह को खत्म कर देता है, ठीक है। क्षारक के प्रवाह को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और ये अम्ल के प्रवाह को क्या कर देता है, खत्म। मतलब यदि क्षारक में अम्ल डालेंगे तो क्षारक के प्रवाह को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और अम्ल में यदि क्षारक डाल देंगे तो अम्ल के प्रवाह को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। और अंतर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ, और लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बताओ, बताओ क्या लिखा जा सकता है। हल्दी में यदि अम्ल डालते हैं तो क्या होगा जी, हल्दी रहेगा, पीला ही रहेगा ना। यानी अम्ल जो है हल्दी के रंग को नहीं बदलता है, जबकि हल्दी में क्षारक डालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, लाल हो जाएगा। और अंतर लिखा जा सकता है, और बहुत सारा अंतर लिखा जा सकता है, ठीक है। बस इतना अंतर क्या है जी, काफी है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है लवण। क्या नाम है जी, लवण, ठीक है।